हेलो जी, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए जा रही हूँ। भाई, बहुत से भाई, बहुत से बहन जिसमें कि मैंने पर्सनल नंबर अपने पब्लिक कर रखे हैं। मेरी जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो हैं अचार वाली, उन पे सब पे मैंने अपने नंबर डाल रखे हैं। फिर भी उनको कन्फ्यूज़न है कि भाई आप रेट नहीं बताते हो। तो आज मैं रेट बताने जा रही हूँ अपने अचार का। तो भाई, ऑनलाइन भी बताऊंगी ऑनलाइन का क्या रेट है, ऑफलाइन का भी बताऊंगी ऑफलाइन का क्या रेट है अचार का। क्योंकि देखिए, आप लोग सोचोगे ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। तो पहले तो मैं आप लोगों को फ़र्क बता दूं। तो देखो, ऑफलाइन में जो लोग घर से अचार उठाते हैं वो खुद आते हैं। मेरा उसमें कुछ नहीं जाता है। वो आते हैं और भाई अचार बताते हैं कि भाई हमें ये वाला अचार चाहिए, हमें ये वाला अचार चाहिए। उनको मैं देखिए, इस वाली पन्नी में अगर कोई डब्बा कहता है तो मैं डब्बा भी दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाली पन्नी में मैं पैक करके अचार दे देती हूँ, ठीक है, और पैसे ले लेती हूँ। तो ऑफलाइन का रेट है, जैसे कि आम का ही लगा लो आप। आम का है ऑफलाइन वाला 180 रुपये पर केजी, ठीक है। तो 180 रुपये लिए और उनको 1 किलो अचार पकड़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक कि वो टेस्ट करके भी ले जाते हैं। उसमें उनका पेटा सा भर जा है कि हाँ अचार टेस्टी है, वो ले जाते हैं। ये तो रही ऑफलाइन वाली बात। ऐसे ही भाई मिर्ची है, जैसे मिर्ची 180 रुपये किलो है। उनको ऐसे ही पाउच में, मतलब ऐसे ही पन्नी में डाल ली और दे दी। 180 रुपये ले लिए और दे दिया, ठीक है। इसी तरह से नींबू का है 260 रुपये किलो। मैंने आधा किलो लिया, 1 किलो लिया, जिन्होंने भी वो दे दिया। अब ये बात तो रही ऑफलाइन वाली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन वाली बात बताऊंगी कि ऑनलाइन में कितना झंझट है, कितना हटेटा है, और ऑनलाइन वाला रेट इतना ज़्यादा क्यों है। क्योंकि कईयों ने, मतलब देखो, यूट्यूब फैमिली में से जिन्होंने भी अचार मंगाया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ ना कुछ। जहाँ अचार 400 का बनता है वहाँ 450 किए हैं। क्योंकि ये बोल के कि भाई 50 रुपये की बच्चों को चॉकलेट या आइसक्रीम खिला देना। यूट्यूब वाली कोई बात नहीं है। यूट्यूब फैमिली मेंबर सब जानते हैं मेरी सिचुएशन। तो उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सोची, ना ही बोली कि भाई हम तो इतना महंगा अचार है, हम नहीं लेंगे। तो भाई आज मैं ऑनलाइन की बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कितनी परेशानी होती है। ये बहुत से भाई बहन, अंकल आंटी बिल्कुल पास पास रहते हैं, आस पास ही शहर में, गाँव में। मतलब वो अचार खुद से अगर लेना है तो घर से ले जाएं तो मेरे लिए फ़ायदा रहेगा। वो क्यों, कैसे, वो अभी मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं ऑनलाइन जब अचार भेजती हूँ, देखो दूर वालों की तो मजबूरी हो जाती है कि भाई दूर ज़्यादा है, वो आएंगे कैसे लेके जाएंगे इतनी दूर। ना तो इतना किसी के पास टाइम होता है, दूसरा कि भाई मैं मतलब किराया भाड़ा सब कुछ उतना ही लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो पास वाले हैं वो तो भाई कम से कम लेके ही जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अचार, जब मेरा ऑर्डर आता है, आम का ही ले लो चलो। तो आम का अचार सबसे पहले तो मैं इस पन्नी को डब्बे के अंदर डालती हूँ। ये देखिए, ये वाला डब्बा है। एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। तो देखो भाई, मैं बताऊंगी अब आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले तो मैं, ये डब्बा है, इसके अंदर इस पन्नी को मैं डालती हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं डालती हूँ। फिर इसमें मैं अचार भरती हूँ। ऐसे करके इसमें मैं अचार भरती हूँ। अचार भरने के बाद फिर मैं इसको ऐसे पैक करती हूँ, ठीक है। इसमें रबड़ लगाती हूँ, 2 या 3 रबड़ लगाती हूँ ताकि टाइट से। फिर इसको ऐसे दबा के फिर मैं इस पे ये वाली पन्नी जो है पतली वाली, इस पे ऐसे, इस ढक्कन पे ऐसे कवर करती हूँ, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कवर करती हूँ, पतली है तो चिपक जाती है। फिर मैं ढक्कन लगाती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इस पे ये बंद करके पन्नी लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं, कटर कहाँ है, देखो भाई, कटर देखो। फिर देखो, उसके बाद इस पे मैं टेपिंग करती हूँ,
इस कटर से चारों तरफ ऐसे टेपिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से इसी पन्नी में डालती हूँ। कहाँ गई? उसके बाद फिर से, बेटा शोर नहीं, फिर से इसी पन्नी में डाल के, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके इस पर फिर टेप करती हूँ, एक टेप पहले एक टेप बाद में। फिर इसको एक और पॉलीथीन में डालती हूँ, इस वाली में, ठीक है, जो हम साग सब्जी लेके आते हैं, इस तरह की पन्नी में मैं फिर डालती हूँ। ये देखो, मैं आपको पैकिंग बताती हूँ भाई, जिन्होंने मंगा लिया उनकी तो देखो, उनको तो पता है। मेरी शुरुआत में तो खैर मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी बाद की मैं बताती हूँ। ये इसमें मैंने पैक किया, फिर ऐसे किया, फिर टेपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद बबल्स वाली पन्नी, वो जो पूरा बंडल रखा है ना, वो देखो, वो पूरा कोने में बंडल रखा, इतना भारी, मतलब वैसे भारी नहीं है, चौड़ा ही बता रही हूँ, इतना चौड़ा बंडल रखा है, इतना ऊंचा। उसका छोटा सा पीस रखा है, मैं दिखाती हूँ। ये बबल्स वाली पन्नी होती है, सुना, ये पन्नी। तो इस पन्नी पे मैं बड़ी सी फाड़ के, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी फाड़ के, उसके ऊपर मैं कुछ बिछा के उसको इस तरह से फिर ये डब्बा कवर करती हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये बबल्स वाली पन्नी है, मान लो ये तो पतली है, चौड़ी मान के चलो आप। इस पे मैं ये पन्नी ऐसे ऐसे करके पूरे पे कवर करती हूँ, पूरे पे, नीचे भी ऊपर भी, ढक्कन के पास ज़्यादा, क्योंकि ढक्कन के पास से ही टूटने का या डैमेज होने का ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। ये बबल्स वाली पन्नी आने के बाद, इसके बाद फिर ये वाली पन्नियाँ होती हैं। ये अभी बड़ी वाली स्टॉक ख़त्म हो गया, मैं आज लेके आऊँगी। ये तो छोटी है, ये आधा केजी वाली है। इस पे 1 केजी वाली या 2 केजी वाली आएगी। अच्छा, फिर उसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर डालने के बाद फिर से इसी से टेपिंग। अचार 1 किलो का पैसा लेती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 800 ग्राम नहीं, 900 ग्राम देना पड़ता है। 900 ग्राम, 100 ग्राम तो अचार आपका कम हो गया है ना, वो मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर 1 किलो से ज़्यादा पैकिंग वैकिंग सब मिला के अगर 1 किलो से ज़्यादा ये डब्बा बैठेगा तो उसका डबल शिपिंग चार्ज, मतलब जैसे कि 80 रुपये आप लोग पर केजी दे रहे हो, तो मुझे 160 रुपये पड़ेगा। वो दूसरे केजी में जुड़ जाता है, चाहे 5 ग्राम ही फालतू क्यों ना हो। अगर एक टुकड़ा भी फालतू चला गया ना 1 किलो से, तो उसका डबल चार्ज मेरे ऊपर लगता है। तो जिसकी मजबूरी की वजह से मुझे 100 ग्राम अचार कम डालना पड़ता है। वो मैं चाहती नहीं, पता है, शुरुआत में मैंने डबल चार्ज भुगते हैं, क्योंकि मेरे को ये रहता था, देखो भाई मेरी मेहनत ही देख लो, खर्चा है वो आप लोग दे रहे हो, थोड़ी सी मेहनत से अगर मैं बना रही हूँ, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा अगर फालतू भी चला जाता है तो हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, चाहे तेल हुआ, चाहे घी हुआ, चाहे अचार हुआ, हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा बंदे के पास फालतू ही चला जाए, घर की चीज़ है। लेकिन वो ये सोच के मैंने दिया था कि भाई अपनी यूट्यूब फैमिली के पास ही तो जा रहा है, तो वो डबल चार्ज मुझे लगा था शुरुआत में। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या, तो उन्होंने बोला मैडम 1 किलो से ज़्यादा था। तो भाई बाद में भी 2-3 बार मेरे से हुआ, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं भाई पैकिंग कितनी करनी है, कितना अचार लेना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सीखा, तो मुझे पता चला कि हम 100 ग्राम कम रखेंगे, 100 ग्राम अचार कम रखेंगे। पहले हम 50 ग्राम ही कम रखते थे, मतलब 950 ग्राम देते थे, 1 किलो में सिर्फ 50 ग्राम कम। तो भी फिर पैकिंग, क्योंकि लीकेज हो जाता, अगर हल्की पैकिंग करेंगे तो डब्बा लीकेज, अचार लीकेज, पार्सल खराब, उसका भी चार्ज लगता है। अगर दूसरे पार्सल खराब हुए तो भी चार्ज हमें ही लगता है, कंपनी वालों को लगता है। तो इसके लिए फिर ये डब्बा मुझे और अच्छे से कवर करना पड़ता, जिसकी वजह से फिर 100 ग्राम कम करने लग गए। अच्छा, 100 ग्राम आपके पास कम गया अचार, ऊपर से जहाँ तुरंत मिलने की बजाय 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है पहुँचते पहुँचते। और डैमेज हो जाए, जैसे मान लो आधे रास्ते कहीं डैमेज हो गया, क्योंकि ना पार्सल को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे कोई नहीं सोचता किसी का नुकसान होगा, कोई नहीं सोचता। फिर वो पार्सल आधे रास्ते से वो ऐसे पड़ा रहता है, ना ये मेरे पास आएगा, ना ये अगले के तक पहुंचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा, ये बीच में पड़ा रहता है महाराज। अच्छा, फिर इसकी कंप्लेंट डाली जाती है कि भाई ना तो अचार मेरे पास आया, ना उनके पास गया, कुछ करो।
इस अचार को वापस मेरे तक आने में महीना भी लग जाए, 2 अभी तक मेरे पास एक भी पार्सल वापस नहीं आया है। ठीक है, जिन जिन का डैमेज हुआ था ना, वो पार्सल में से मेरे पास एक भी पार्सल वापस नहीं आया है। मुझे कितने दिन हो गए काम करते, 2 महीने होते को आ रहे हैं, अभी तक शुरुआत में जो डैमेज हुए थे ना, वो भी मेरे पास एक भी पार्सल रिटर्न नहीं आए हैं, सब रास्ते में ही पड़े हैं। और जिन्होंने मंगाया था, देखो भाई, उनको तो अचार चाहिए और मैं भी नहीं कर सकती। हालांकि कई भाइयों ने, कई बहनों ने ये बोला कि नहीं आपको नुकसान होगा, आप मत भेजना, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हेल्प हो जाएगी। तो मैंने बोला नहीं भाई, वो मेरे को मंजूर नहीं, क्योंकि मैं, देखो आपने पैसे दिए, अब वो नहीं पहुंचा, लीकेज हो गया, तो उसमें आपकी क्या गलती। तो मैंने जिनके लीकेज हुए हैं मैंने उनके भी भेजे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने 2 बार भी भेज लिए तब भी लीकेज हो गया, तीसरी बार भेजा तब भी लीकेज हो गया। 1-2 भाइयों के तो अभी पेंडिंग में पड़े हैं अचार। मैंने बोला भाई 3 बार नुकसान खा चुकी हूँ, थोड़ा सा मेरे को उस चीज से निकलने दो, नुकसान से, फिर भेजूंगी आराम से। तो उन्होंने मना भी किया कि नहीं रहने देना, आप पर काफी जो है खर्चा हो गया। देखो सामने वाले ने तो 1 किलो का ऑर्डर दिया, 1 किलो के पैसे दिए, कुरियर चार्ज दिया, हो गया एक साइड। लेकिन जब मैंने 2 बार भी भेज लिया फिर भी लीकेज हो गया, तीसरी बार भेजा फिर भी लीकेज हो गया। एक बार लीकेज हो गया, एक बार मेरी गलती हो गई थी भाई, मैंने थोड़ा सा नंबर गलत डाल दिया था, तो वो कुरियर चार्ज लग लग के मेरे को डबल महंगा पड़ गया, ट्रिपल महंगा पड़ गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बताने का मतलब मेरा ये है, मकसद सिर्फ इतना है कि देखो, एक तो आप अचार कम मिलता आपको, चाहे 100 ग्राम कम, आप यहाँ आओगे तो 50 ग्राम फालतू और देंगे, है ना। दूसरा कि भाई मेरे को नुकसान बहुत हो जाता है अगर ऑनलाइन जाता है। मैं अपनी तरफ से, देखो पैकिंग में कम से कम अगर मैं 20 कुरियर तैयार कर रही हूँ, 20 पार्सल तैयार कर रही हूँ, तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं अचार को पैक करने में। ठीक है, अच्छा, उनका एड्रेस पहले दिन तैयार करना पड़ता है, 1-1.5 घंटा, 20 पार्सल की बताऊं, 1-1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं, 2-2 घंटे लग जाते हैं उनका एड्रेस तैयार करने में, जो हम डब्बे के ऊपर लगा के भेजते हैं। अच्छा, 1 या 2 घंटे आप मान के चलो। अपना जो रजिस्टर है, मेरा एक बड़ा रजिस्टर है जिसमें मैं सबके एड्रेस उतारती हूँ, फोन में से ले लेके, जिनका फोन में एड्रेस आता है। 2 घंटे आप उसकी मान के चलो, तो 2 घंटे कम से कम बता रही हूँ मैं, 2 घंटे वो, 2 घंटे इनका पार्सल का एड्रेस तैयार करने में, 4 घंटे, और कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे अचार डालने में और इनकी पैकिंग में। तो 4 और 4 8 घंटे आप मायने रखते हो, 8 घंटे लगते हैं मुझे पैकिंग करने में। सॉरी, एक चीज रह गई, जब पूरा पार्सल रेडी हो जाए तो एक बार तो इतने से पे जब ये पन्नी चढ़ती है तब इसकी पैकिंग होती है। देखो ये तो रह ही गई सबसे, मतलब महंगा तो, सबसे महंगा तो यही पड़ता है मुझे, ये वाला महंगा पड़ता है और ये वाला महंगा पड़ता है। टेप तो चलो भाई आप सब जानते भी है। देखो ये वाली, ये कम से कम कई बार पहले भी, इस टाइम पे भी, और जब पूरा फाइनल तैयार हो जाता है ना एड्रेस के बाद, तब भी इसकी जो है कवरिंग की जाती है इस बंडल की। ठीक है, ये टेपिंग की तरह ही है। तो आप सोच सकते हैं मुझे कितना महंगा। आप लोग सोचोगे कि 300-400, जैसे टीट का अचार 400 रुपये किलो है, तो वो अगर पैकिंग का खर्चा भी बचता है मेरा, चलो भाई आप घर से आओगे, मेरा पैकिंग भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, सबसे बड़ी बात मेरा टाइम बचेगा। एक तो आप आओगे, आपके साथ 2 बातें भी होंगी, मुझे भी आपके सारे चाय पीने को मिलेगी, है ना। तो आप घर आओ, घर से लेके जाओ, मुझे भी सस्ता पड़ेगा, मतलब मेरे लिए तो मेहनत कम पड़ेगी, इसमें मेहनत ज्यादा है भाई। ऑनलाइन में मेरे 2 दिन तो पार्सल भेजने में वेस्ट हो जाते हैं, जिसके चलते मेरी वीडियो भी थोड़ी सी लेट शेट हो जाती है, जैसे कि आज हो गई, है ना। तो अगर आप घर आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ। आप लोग सोचोगे आज तो प्रियंका ने बिल्कुल पका दिया, लेकिन भाई ये बात जरूरी थी, क्योंकि जो अचार मंगा रहे हैं उनसे मुझे कई दिन से मैं सोच रही थी इस बारे में बात करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। तो देखो ऑनलाइन का रेट अलग है, ऑफलाइन का रेट अलग है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि टीट का अचार ही आप मान के चलो, ऑनलाइन में इसको 400 रुपये किलो दे रही हूँ, क्योंकि टीट काफ़ी महंगी आ रखी है। ऊपर से इसमें जो मसाला है वो भी, चलो एक तरफ देखा जाए इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। आज अगर हम टीट खरीदते हैं तो कम से कम हफ्ता भर तो इसको बनाने में लग जाता है, उसको लस्सी में भिगोना पड़ता है, बहुत तरीके से ये बनता है।
ठीक है। और अचार की मैं बता दूं आप सबको, 1 साल से पहले अचार खराब नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी चीज है। अच्छा टीट का अचार दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये टीट का अचार कितना मस्त है ना। एक बार खाओगे दोबारा मंगाओगे। फिर मैं बोल रही हूँ कि मंगाओ, मंगाने से अच्छा है आप लेके जाओ भाई। देखो जो ज़्यादा दूर है बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते, तो भाई उनकी तो मजबूरी है, उनका तो पार्सल मैं जैसे तैसे करके भेजूंगी। देखो इक्का दुक्का पार्सल होंगे तो डिब्बे थोड़े ढंग के भी ले जा। अब देखो मैंने अपने समझ में ये डिब्बा ले रखा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छी क्वालिटी ली थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे भी अच्छी क्वालिटी का डिब्बा लूँगी, ठीक है। तो भाई क्या कहाँ थी मैं, वो भी भूल गई। हाँ, तो कोशिश ये करना मेरी यूट्यूब फैमिली के जितना हो सके। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी आप मत लो, क्योंकि देखो मेरा भी ये रोजी रोटी है, हर कोई यही चाहता है कि मेरा काम अच्छे से चले, है ना। तो प्लीज़ आप सब खरीदो, अचार खाओ। और भाई एक बात और, अचार शुद्ध है और अच्छे तरीके से बनाती हूँ। बाहर का गंद जो है उससे बचो, चाहे कम खा लो, बढ़िया क्वालिटी का खा लो, ठीक है। तो भाई मंगाओ अचार, मंगाओ नहीं लेके जाओ अचार। मैं परेशान हो गई हूँ। देखो ऑनलाइन वाले पार्सल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बीच में रुक जाते हैं ना, अटक जाते हैं ना, वो मेरे तक आते हैं ना आप लोगों तक पहुँचते हैं, तो बड़ा दुख आता है। इतनी मेहनत से मैं अचार बनाऊँ, इतना महंगा वैसे है, क्योंकि देखो मार्केट का अचार भले ही सस्ता होगा, लेकिन वो कोरा जहर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोरा नमक और कोरा बाहर का मसाला, पता नहीं कैसे कैसे तो वो मसाले डालते हैं। यहाँ पे खुद लाती हूँ घर में। देखो वो सारे मसाले मैं दिखाती हूँ, वो सारे मसाले मैंने लगा रखे हैं। ये मैं कल लेके आई थी, कहाँ रख दिए, हाँ इसमें रखे हैं। ये देखो ये मसाले मैं लेके आई थी कल, तो इनको मैं घर में ही पीसूंगी, घर में ही तैयार करूँगी। और मसालों में बिल्कुल भी नमी के लिए मैं जैसे अब बारिश का मौसम है तो उसको मैं हल्का सा भून के रोस्ट करके जब डालती हूँ, तो किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करती, कोई आलस नहीं करती। अभी देखो ये करेले मैंने धो के सुखा रखे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल सूख जाएंगे तब मैं इनको तैयार करूँगी। तो भाई ऑनलाइन का रेट अलग है, ऑफलाइन का अलग है। ऑफलाइन में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 30-40 रुपये कम हो जाएंगे ऑनलाइन के मुकाबले, जो जैसा कि भाई मेरा पैकिंग का खर्चा और मेरा टाइम बच जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, घर आओ, घर से अचार लेके जाओ। और जिनकी मजबूरी है वो भाई ऑनलाइन मंगाओ, दूर है किसी तरह आ भी नहीं सकते, मजबूरी है तो भाई देखो अलग बात है। बाकी अगर आप कहोगे तो देखो 10-20 रुपये अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं और अच्छा कंटेनर देख लूँ, जैसे कि और अच्छा डिब्बा देख लूँ। तो मैंने बात तो कर रखी है 1-2 भाइयों से कि भाई मुझे अच्छे थोड़ा सा और अच्छा डिब्बा दो जिससे कि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। और हाँ एक चीज़ और, देखो आप बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो मेरी, अगर किसी को अंकल को या आंटी को थोड़ी सी भी जानकारी हो, देखो मैंने आसपास तो बहुत जगह पता कर लिया। एक तो डिब्बे के अंदर जो वो आते हैं ना मोटा कागज बोलते हैं कि मोटा गत्ता सा आता है इसके अंदर, एक तो वो मुझे नहीं मिल रहा है, और मिल भी जाए लेकिन मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप थोड़ा सा मुझे आइडिया देना, जिसको भी अंकल आंटी को जिनको भी भाई को पता हो तो थोड़ा बताना मुझे व्हाट्सअप पे 7988960489, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरी शॉर्ट वीडियो पर मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं तो मैं अभी मेंशन भी कर दूंगी। और एक आता है जैसे ये जो डब्बे का कवर, ये है थोबड़ा डब्बे का थोबड़ा तो ये डब्बे का जो मुंह है ना, इसके ऊपर सिल्वर कलर का एक वो आता है लगा, जैसे हम मार्केट में देखते हैं, मार्केट का कोई डब्बा लेके आते हैं उस पर सिल्वर कलर का लगा रहता है। उसको हम अगर ऐसे हटाएं तो हटता भी नहीं है, कागज उससे चाकू से काटना पड़ता है यहाँ से, वो कई बार हमारे हाथ में भी लग जाता है तो थोड़ा पहनना होता है। वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ से लगता है मुझे नहीं पता। जिनको भी थोड़ी सी अगर नॉलेज है इस चीज़ की तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं ऑनलाइन भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं 8-10 मेहनत कर भी लूँ, 8-10 घंटे भेजने में लग जाएगा भाई। हफ्ते में एक बार जहाँ 2 निकालती थी एक बार निकाल दूंगी पार्सल 20-25, लेकिन कम से कम ये तो तसल्ली हो जाए कि रास्ते में हमारा पार्सल अटकेगा नहीं, पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब जितना हो सके, जो आसपास के अंकल आंटी भाई बहन भाभी जो भी हैं आसपास के लोग, यहीं से आके लेके जाएं, मुझसे मिल के जाएँ, ठीक है।
और जो दूर के हैं भाई उनका तो देखो, उनके लिए तो मैं कुछ सोच रही हूँ, बात करती हूँ। आज मैं मार्केट जाऊँगी, पता करके आऊँगी कि भाई डब्बे के ऊपर की पन्नी जो सील पैक हो जाए वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। आज मैं जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मार्केट जाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी, बताऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मानती हूँ आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बोर कर दिया। पका चीज़ अच्छी मिल रही है, बेस्ट क्वालिटी की मिल रही है, चलो वो भी छोड़ो। अब आप लोग देखो ना, पैकिंग में कितना खर्चा लग जाता है, कितना टाइम वेस्ट होता है ना। तो मुझे तो ऑफलाइन में ज़्यादा फायदा है। अपना डालना पन्नी में, साथ बैठ के एक एक कप चाय, और भाई मिले, ठीक है। मिलने के बाद फिर ये है कि भाई अपने खुद से टेस्ट करके ले जाएं जो भी आए, और बस भाई खेल ख़त्म पैसा हजम। तो भाई तो बस आज मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों से, ठीक है। बाकी अभी काम सारा हो गया है, खाना पीना हो गया है। खाने में बूंदी का रायता बनाया था, भाई अचार था, और जीवांशी कर रही है डांस। और भाई अभी एक करेले का अचार बचा है जिसमें मसाला ऐड करना है, और एक आम का। बाकी देखो और तैयार हो चुके हैं। कल मैं मिर्ची का अचार डालने की सोच रही हूँ, मिर्ची लेके आऊँगी मार्केट से, क्योंकि भाई ऑर्डर काफ़ी आ रखे हैं। अच्छा, एक बार आम के अचार की शक्ल और दिखाती हूँ। सूखा अचार आ चुका है मार्केट में नहीं, मेरे घर पे बन चुका है सूखा आम का अचार। भाई बहुत सी बहनों की, बहुत से भाइयों की डिमांड थी कि तेल वाला नहीं, सूखा अचार जब बनाओ तो बताना ज़रूर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, साथ में दिखाने भी जा रही हूँ। आम का सूखा अचार जाले वाला तैयार हो चुका है, जो कि सालों साल चलने वाला है। तो दर्शन कर लो भाई एक बार। ये लो जी, आम का सूखा, बिल्कुल वो देखो कोने में बिल्कुल भी तेल नहीं मिलेगा कोने में, ठीक है। ये लो, जैसे मर्जी आए खाओ, साल भर तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल देखो कलर भी कितना प्यारा है ना। तो मंगाओ भाई। ये तो हो गया खाने लायक, और एक दो दिन में अच्छे से गल जाएगा, काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, ये मैंने डाला था कल, इसमें मैंने कल मसाला ऐड किया था, तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। अच्छा, एक अचार और था, कहाँ गया, हाँ, ये बिना गुठली का, ये भी मैंने कल डाला था, बिना जाले का, खाली गुद्दा गुद्दा है इसमें, ठीक है। तो ये तो मैंने आज सुबह ही डाला है इसमें, तो कल शाम को उसमें डाला था, इसमें आज सुबह डाला है। और अभी इसमें तो खाली ये मैंने उसमें नमक में, हल्दी में भिगो के छोड़ रखा, इसमें आज डालूंगी। एक ये रह रहा है और एक ये रह रहा है, इनमें अभी डाल लूँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।